हम लोग सरकार बनाते, वोट देते, हम सिर्फ इसके लिए ही नहीं देते कि हमारे घर के आगे हैंडपंप लग जाएगा महाराज, यह हमारे घर के सामने से रोड निकल जाएगी। हम सिर्फ इतनी सोच से ही वोट नहीं देते, हम ये भी सोचते हैं कि हम ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जिससे हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहे। हम सिर्फ पुलिया के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, स्कूल के लिए ही वोट नहीं देते, ये भी है, पर इससे आगे भी हम सोच के वोट देते हैं। सरकार की बनाना चाहते हैं कि भैया हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे भविष्य की इन विपदाओं से भी कुछ ऐसा करे जो हम इनसे बच जाए महाराज। इसीलिए मैं वर्तमान सरकार से, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या हर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हों, मैं सबसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हम मतदाताओं ने आपके कंधे पर ये सोच करके कि इस देश में हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारी पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी, ये राष्ट्रीयता, ये सनातन सुरक्षित होगा, इसके लिए हम आपको वोट देते हैं। आपको इस जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए और इसके लिए क्या हो सकता है वो आपको करना चाहिए, और हम उसके लिए आपके साथ हैं। भारत की जनता से भी प्रार्थना यही है, ये समय कुछ आपसे मांग रहा है, ये भारत माता इस समय आपसे कुछ मांग रही है। आपको इस समय जागने की जरूरत है, समय के हिसाब से सावधान होने की जरूरत है। अगर अभी तो आपके कंट्रोल में है सब कुछ, अगर कंट्रोल से बाहर हो गया फिर कंट्रोल में लाना कठिन हो जाएगा, फिर कई सौ साल लग जाते हैं। इस देश को विधर्मियों से छूटने में 700 साल लगे, इस देश को अंग्रेजों से छूटने में 300 साल लगे, 1000 साल लग गए। एक बार हाथ से चली जाए ना चीज, फिर वापस लाना बहुत मुश्किल पड़ता है। हम मतदाता जरूर हैं, पर सिर्फ पानी, सड़क और स्कूल तक सीमित नहीं है। हम वो हमारी जरूरतें हैं, ठीक है, वो भी होना चाहिए, पर उससे भी आगे सोच के हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और हम तो सारे विश्व में शांति रहे, ऐसा सोच करके हम सरकार बनाते हैं। और उसके लिए सरकार को भी कुछ करना, कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे महाराज, आज जरूरत है इस चीज की। बांग्लादेश का देखा भी क्या हुआ, बांग्लादेश में सबको पता है महाराज, और वो बांग्लादेश जैसी स्थिति ही अब भी हमारे देश के अंदर बंगाल में भी वैसी स्थिति बनती चली जा रही है महाराज। तो ये विकृतियां पांव पसारें, उसके पहले इनके इन हाथ पांव का इलाज होना बहुत जरूरी है। जगदम्बा परा अंबा सबको संचालित करती है, दल करती है। मधु कैटव का नाश हुआ, ब्रह्मा जी उनके शरणागत, सचेत होकर शरणागत हो गए। माँ को अपना हर बेटा प्यारा लगता है। दिति ने जब कश्यप जी से कहा तो कश्यप जी को टेंशन हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो कश्यप जी ने एक कठिन व्रत बताया दिति को, कहा कि अगर इस पुंसवन व्रत को, 1 वर्ष का व्रत अगर तुम ठीक से कर पाओ तो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। और दिति ने उस पुंसवन व्रत को करना स्वीकार कर लिया। बड़ा कठिन व्रत महाराज, पूरे वर्ष भर पलहार पे ही रहना महाराज। जब पूजा करने बैठो तो फिर नींद ना आ जाए, ये ध्यान रखना महाराज।
और बड़ी मुश्किल सबसे बड़ी कि पूजा के टाइम पे ही नींद ज्यादा आती है। हम लोग बैठते नहा धो के, चलो भैया फ्रेश, नहा धो के फ्रेश, अब पूजा करते फ्रेश, और पता नहीं कहां से आके कौन प्रेस कर देता दिमाग को, फट से नींद आने लगती थी। वैसे बैठते महाराज, माला लेके बैठते के चालू। कई बार भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोग बैठे तो माला भी कर रहे, नींद भी ले रहे, तो पड़ोसी फिर कौन ही मारता कि यार ऊपर से दिख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सो मत जाओ। बहुत मुश्किल पड़ता है। दिति बड़े सावधानी से व्रत करने लगी। इंद्र को घबराहट हुई, अब क्या होगा। तो इंद्र ने थोड़ी युक्ति लगाई और युक्ति से जाकर के वो बाल रूप बना करके जहां दिति बगीचे में मंदिर था वहीं पूजा करने जाती थी, वहीं इंद्र बालक का रूप बना करके पहुंच गए और कह दिया कि माता जी अब आप कि मैं भी तो थोड़ी, मैं तो बच्चा ही हूं ना, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर ही सकता हूं। अरे अब तुम इतने छोटे क्या सेवा करोगे। बोले लाओ लोटा जल भर के मैं ले आता हूं। जल में जल भर के, ठीक है लो जल ले लो। अरे माता जी मैं फूल भी तो ला सकता हूं, ये पेड़ों में लगे तोड़ना ही तो है, क्या करना। बोले ठीक है। फल भी लगे हुए मैं ला सकता हूं। बोले ठीक है। अब ऐसा कर करके दिति को आलसी बना दिया। सोचा कि बच्चा जब तक जल ले आएगा, फूल लाएगा, फल लाएगा, अब इसको सब पता तो चली गई, इतनी चीजें चाहिए रहती, लाएगा जब तक मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। जो बैठी पेड़ से टिक के सो नींद आ गई। इंद्र को मौका मिल गया, जैसे ही नींद आई, कई लोगों के होता है नींद में मुंह खुल जाता है, सोते टाइम मुंह खुल जाता है। दिति का मुंह खुला हुआ था और उसी समय इंद्र मुंह के द्वारा पेट में ही चला गया। एक सज्जन तो मुंह बांध के सोते थे। मैंने कहा बांध के क्यों सो रहे? बोले लोग कहते कि तुम सो जाते तो मुंह खुला रहता है। तो मैंने कहा खुला रहता तो क्या हो गया? बोले अब पता नहीं, मुंह खुला रहेगा कोई अंदर चला। मैंने कहा जाएगा तो इंद्र ही जाएगा। इंद्र चला जाता तो चल जाता, कहीं मधु के अटब न चले जाए, इसलिए मैं तो बांध के ही सो जाता हूँ, पता नहीं कौन अंदर न चला जाए। इंद्र गया, गर्भस्थ शिशु अरे चमक रहा था, टुकड़े कर दिए उसके 7 टुकड़े, मरा ही नहीं महाराज, क्योंकि वो तपस्या से पल रहा था, मरा ही नहीं। फिर टुकड़े कर दिए 7 के साथ 49 टुकड़े, फिर भी नाश नहीं हुआ। तब इंद्र ने उनसे दोस्ती कर ली। अब वो 49 भाइयों को लेके बाहर निकला। कितना कठिन व्रत दिति कर रही थी। और वहीं अदिति ने जब कहा कि दैत्यों ने सब अपने कब्जे में ले लिया, देवता सब परेशान हैं, अमर लोक में रहने वाले बेचारे मृत्यु लोक में टाइम पास कर रहे हैं, कुछ करो अब आप। अब कश्यप ने अदिति को कहा कि तुम पयो व्रत करो। बोले कितने दिन का? बोले 13 दिन का ही है बस। और अदिति ने जब पयो व्रत किया तो उस पयो व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण अदिति के वामन रूप में प्रकट हो गए थे। तो अदिति के भी बेटे बहुत सारे, दिति के भी बेटे बहुत सारे, सब बेटे सब हर माँ को प्यारे लगते हैं। ऐसे ही जगदम्बा परा अम्बा के सारे संसार के जीव बेटे हैं, इसलिए उनको सभी प्यारे लगते हैं। किस बेटे को कैसे सुधारा जाए, अच्छे से रखा जाए, सुखी रखा जाए, कैसे उसका लोक और परलोक बने, ये चिंता जगदम्बा परा अम्बा करती रहती हैं। और उस जीव की स्वभाव प्रवृत्ति, जिसकी जिंदगी जीवनी के अनुसार उसको आगे का मार्ग दिखाती रहती हैं। आज यहीं पर कथा का विश्राम।
कल फिर 4 बजे यहीं शिप्रेश्वर धाम में एकत्रित होंगे। तब तक के लिए